बिहार विधानसभा के एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। लेकिन इस बीच इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने विकासशील इंसान पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने मुकेश सहनी को बड़ा झटका देते हुए बोचहां विधानसभा सीट से बेबी देवी को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी खुद दावा कर रहे थे कि इस बार बोचहां विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन से वीआईपी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सबके बीच अब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारकर साफ कर दिया है कि अब मुकेश सहनी एनडीए अलायंस के हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ उतरे तो बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई। एक और मुकेश सहनी और उनकी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता मुकेश सहनी को साफ साफ चेतावनी दे रहे थे। लेकिन इस बीच विधानसभा के एक सीट यानी कि बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीख का ऐलान कर दिया गया। 12 अप्रैल को वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को काउंटिंग होनी है। लेकिन इन सबके बीच अब कैंडिडेट भी जारी कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, आपको एक्सक्लूसिव लिस्ट भी दिखा रहे हैं। बीजेपी की ओर से कैंडिडेट के नामों की घोषणा की गई है और इसके साथ ही साफ हो गया है कि मुकेश सहनी अब एनडीए अलायंस के हिस्सा नहीं है। अपने विधायकों के बल पर मुकेश सहनी लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी धमकी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि उनके बदौलत ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन क्या अब मुकेश सहनी के पार्टी के विधायक उनके साथ है? क्या मुकेश सहनी बड़ा फैसला ले सकते हैं एनडीए को बाय बाय बोलकर? ये इस पर पूरे बिहार की निगाहें हैं। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने जिस तरीके से मुकेश सहनी को झटका दिया है बोचहां विधानसभा सीट पर, साफ साफ ये संकेत भी दिया है कि अब मुकेश सहनी एनडीए के हिस्से नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 में विकासशील इंसान पार्टी और आरजेडी के बीच सीधा टक्कर था बोचहां विधानसभा सीट पर, क्योंकि यहां से आरजेडी ने रमई राम को कैंडिडेट उतारा था। रमई राम 9 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव ने रमई राम को बोचहां विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं एनडीए के ओर से मुसाफिर पासवान विकासशील इंसान पार्टी के कैंडिडेट बने और चुनावी मैदान में मुसाफिर पासवान ने रमई राम को पछाड़ भी दिया। नतीजे आए इसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार भी बनी। लेकिन अपने विधायकों के बल पर लगातार मुकेश सहनी एनडीए में शामिल दलों को धमका भी रहे थे, चेता भी रहे थे कि बिहार में उनके बदौलत ही सरकार चल रही है। और इस बीच अगर ताजा बयान की बात करें तो मुकेश सहनी ने कल ही बयान दिया कि बिहार में तेजस्वी यादव को ऑफर देते हुए कि 2.5 साल वो सरकार चलाएं और 2.5 साल मछुआरा का बेटा यानी कि मुकेश सहनी सरकार चलाएंगे, यानी कि सीएम बनने तक की बात कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने फैसला करते हुए बेबी देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है और आरजेडी भी अपने ओर से कैंडिडेट जल्द ही उतार सकती है। सबकी नजर है कि आरजेडी के कैंडिडेट कौन होंगे और मुकेश सहनी क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्या बड़ा स्टैंड होगा मुकेश सहनी का अब, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिए हैं तो देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।